नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। आपको बता देते हैं इस वक्त मौजूद हैं हम हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में और बता देते हैं छठ पर्व एक महापर्व जो कि आस्था का प्रतीक है। कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को झलकाता हुआ नजर आता है। इसमें सैकड़ों हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत का उपवास करती हैं और यह व्रत का उपवास माता सीता से ही शुरू हुआ था। माता सीता ने सबसे पहली बार इस व्रत को भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का उपवास रखा था। वहीं द्वापर युग में पांडवों के बड़े भाई कर्ण और द्रौपदी ने भी इस पर्व का उपवास रख के इस परंपरा की शुरुआत की। बिहारी पूर्वांचल एकता परिषद छठ पूजा सेवा समिति। आपका नाम? सिंटू गुप्ता। सिंटू गुप्ता जी, आपकी टीम जो यहाँ मौजूद है वो लगभग कितने सदस्य हैं? 18 सदस्य पूरी टीम में हमारी, और ये 18वां साल हमारा छठ पूजा उत्सव मना रहे हैं हम लोग। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा पावन पूजा है सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत है और कठिन पूजा है। ये 36 घंटे का बगैर खाए बगैर पिए भूखे प्यासे रहना पड़ता है और इस पूजा को संपन्न करना पड़ता है। जैसा कि देखा भी गया कि यहाँ छठ पे श्रद्धालु बहुत ज्यादा थे लेकिन जगह कम थी। इसके बारे में आपने कुछ मंत्री वगैरह से कुछ कहा, अपील की? अपील तो मैं कई साल पहले कर चुका था विधायक जी से, पर इन पे बार बार अनदेखा किया जाता है। अगले बार भी उन्होंने बोला था कि मैं 2 घाट कंप्लीट करूंगा, तो 1 घाट पे अपना काम चलाना पड़ रहा है। इस बार भी आश्वासन मिला है कि अगले साल में 1 घाट बना के और दूंगा। आगे बने या ना बने इसकी गारंटी नहीं है। कहीं ना कहीं स्थानीय नेता की वजह से जब कुछ श्रद्धालुओं के मन की भावनाओं को पूर्ण नहीं किया जाता तो ऐसे में उनको ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं वो भावुक होकर टूटते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? सन्नी कुमार। सन्नी जी, जैसा कि देखा जा रहा है तमाम श्रद्धालु महिलाएं यहाँ छठ पूजा का विशेष चीज ये है कि इसमें बिना कुछ खाए पिए और बिना जल के उपवास करना पड़ता है। सबसे कठिन बिहारी और पूर्वांचल के लिए सबसे कठिन व्रत होता है ये, कि बिना जल के बिना कुछ खाए पिए सबसे ज्यादा कठिन 36 घंटे का व्रत होता है। आपको बता दें बिहार के अलावा झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल और मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा जैसे भी अन्य देशों में भी इस पर्व का अब लोग उपवास करने लगे हैं और यहाँ यह हिंदू संस्कृति को झलकाता है। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति झलकती नजर आती है। आज हमारे विश्व के तमाम देशों में जो हिंदू भाई हैं जो भी इस त्योहार का उपवास रखते हैं वो कहीं ना कहीं लगातार उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। भारतीय संस्कृति को झलकाना जरूरी है और आज यह पर्व इस चीज को भी एकता को एकजुट करने का भी प्रतीक करता है। जिस तरीके से आज हमारा सनातन धर्म इस पर्व को लेकर के एकजुट हो रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है। सनातन धर्म में सारा एकजुट होकर के हम पूजा मना रहे हैं और वो भी अलग जगह आकर के मना रहे हैं। ये पूजा तो परंपरा बिहार से चली थी, अब ऐसे हर देश हर राज्य में मनाया जा रहा है। ये सबसे गर्व की बात होगी बिहार गौरव के लिए कि इस पूजा को हर जगह मनाने में खुशी मिल रही है। तो आपसे सभी श्रद्धालुओं से जितने भी हमारी खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास भी करें और कोशिश करें कि आप भी इस व्रत का उपवास रखें तो आपको खुद उस चीज की इच्छा शक्ति, मनोकामना आपकी पूर्ण होती हुई नजर आएंगी, ताकि फिर आपको भी लगेगा कि एक हमारी भारतीय संस्कृति जो छुपी हुई थी वो धीरे धीरे उभर करके सामने आ रही है। तो आप इस का उपवास रखिए और इस पावन पर्व पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपनी बातें रखी, जनता तक पहुंचाई अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जय पूर्वांचल, जय बिहार। हमारे सामने ऐसी भी श्रद्धालु हैं जिन्होंने पहली बार इस व्रत का उपवास रखा है और उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? अलका पाठक। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आपने अब बताया कि फर्स्ट टाइम आपने उपवास रखा है तो इसका क्या महत्व आप समझते हैं? मतलब जो भी हमारी मन्नतें होती हैं मैंने सुना है कि वो पूरी होती है, तो मैंने भी कुछ सोच के बोला है, तो देखते हैं। अच्छा, तो और आगे क्या मतलब और उसके कुछ नियम वगैरह आपको पता था? हाँ, नियम मतलब बिना पानी के रहते हैं 24 घंटे। जैसा कि आपने पहले कभी नहीं रखा, फर्स्ट टाइम रखा, तो 36 घंटे तक व्रत रखना एक कठिन बात होती है। हाँ, थोड़ी तो होता तो है, लेकिन अगर श्रद्धा से रखो तो सब चीज हो जाता है। मतलब ये मानना जरूरी है कि जहाँ भगवान सूर्य को भी खुश करने के लिए माता सीता ने पहली बार भी व्रत रखा था।
ये चीज तो पता होगी। हाँ ये तो पता। और आज ये पूरे विश्व में ही मनाया जाता है, कई सारे देश हैं जो इस छठ पर्व को मनाते हैं। हाँ जी। तो देखिए आस्था का प्रतीक है और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को भी झलकाता है। तो हमारे साथ मौजूद थी, क्या नाम बताया? अलका पाठक। अलका पाठक जी, इन्होंने अपनी बातें बताई। इन्होंने भी फर्स्ट टाइम ही इस छठ पर्व का उपवास रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? कमलेश पांडे। अंशु पांडे। अंशु पांडे जी, जैसा कि आज महाछठ पर्व है और भारत की संस्कृति को झलकाता है, सबसे पहली बार माता सीता ने भगवान सूर्य को खुश करने के लिए उपवास रखा। वहीं द्वापर युग में पांडवों के बड़े भाई कर्ण और द्रौपदी ने भी इसका उपवास रख के परंपरा को आगे बढ़ाया और वही उपवास आज देखा जाता है, भारत के अलावा भी अन्य देशों में रखा जाता है। तो इसका इतना महत्व क्यों है? एक पुत्र प्राप्ति के लिए होता है और पति और बेटे की आयु के लिए होता है। ये अपने बेटे और पुत्र की आयु के लिए करते हैं और पति की आयु के लिए करते हैं। तो इस पर्व के और क्या क्या नियम होते हैं? जैसा कि 36 घंटे तक उपवास रखा जाता है। पहले दिन जो माना जाता है कि नहाए खाए का होता है, दूसरे दिन जब स्टार्ट होता है तो खरना बोलते हैं, जो कि मीठे चावल बना करके। 2 दिन व्रत रहते हैं, बहुत लोग 1 दिन का व्रत रखते हैं उपवास। मतलब ज्यादातर तो 2 दिन का ही रखते हैं, बड़ी छठ और छोटी छठ होता है। अच्छा, नहीं एक बार आप शुरू से बताने की कोशिश करें। पहले दिन नहाए खाए का होता है। हाँ, मतलब अष्टमी और छठ दोनों भूखते हैं लोग, व्रत होता है इसमें। और मतलब 2 दिन व्रत रहते हैं और आदमी नहाता है, मतलब नहाएगा और फिर से बाल और धुला जाएगा अपना, और ये सब खर्चे उड़ते हैं लोग। अच्छा, जब खरना होता है, प्रसाद बनाया जाता है घर में, तो उसको ग्रहण करने के बाद से ही व्रत चालू हो जाता है। हाँ, तो ग्रहण कब करते हैं? जब पूजा हो जाएगा तो 2 दिन बाद ग्रहण करते हैं, तुरंत नहीं करेंगे इसको। अच्छा, जब बनता है तब ग्रहण नहीं करते? नहीं करते, उसके 2 दिन बाद करते? 2 दिन बाद जब ये पूजा समाप्ति हो जाएगा। ये निर्जल रखा जाता है? हाँ, निर्जला रखा जाता है। 2 दिन तक निर्जला रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। तो यह भी माना जाता है जो दैवीय शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, जब आप इतना लंबा निर्जल व्रत रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामना है, वो पूर्ण रूप से पूरी होती है। भगवान सूर्य उन श्रद्धाओं को पूरी करते हैं। माँ मैया छठी मैया भी आपकी उन मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जानने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार, आपका नाम? मायना देवी। तो आपने जो उपवास रखा है, 36 घंटे का उपवास निर्जल रखा है? हाँ जी। अच्छा, और छठ मैया का जो पर्व का जो हम उपवास रखते हैं जो भी महिलाएं, तो इससे क्या फायदे कुछ होते हैं? हाँ जी, बहुत फायदा होते हैं। क्या फायदे होते हैं, जैसे कुछ बताओगे? जैसे मन्नतें लोग मानते हैं कुछ भी चीजें। हाँ जी, मन्नत मांगने से मिल जाता है, पूरा हो जाता है मन्नत मांगने से। और क्यों रखा जाता है इसका जो उपवास, इसका महत्व क्या है? और हम लोग का हमेशा के लिए हम लोग में है ये छठ करने के लिए। शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चा हो जाए तो करना पड़ता है। तो आपने भी आज उपवास रखा हुआ? हाँ जी, हम रखते आए हैं हमेशा। तो कितने घंटे का उपवास रखा है? 36 घंटे का होता है। 36 घंटे का? हाँ जी। तो अब आप किस टाइम खोलोगे? सूरज देवता जब निकलेंगे अर्घ दे करके। अर्घ दे करके? हाँ जी। तो घर जा करके आप उपवास खोलेंगे? यहीं पे खोल लेते हैं। पानी पी लो, गुड़ खा लो, अपने चाय पी लो, कुछ भी करके यहाँ से व्रत खोल करके जब अपने घर जाना होता है। तो कितना कठिन व्रत होता है? कठिन तो कुछ भी नहीं है, उनकी शक्ति है, उनकी शक्ति के हिसाब से सब चल जाता है। अच्छा, छठ पर्व का जो उपवास रखा जाता है, इससे महत्व क्या है? इनके अंदर इतनी शक्ति है, महत्व क्यों नहीं है? अपनी अपनी आस्था है, परंपरा चली आ रही है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जिसकी इच्छा होती है, कुछ चीज नहीं पूरी होती है, मन्नत मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है। सीमा देवी भगवान को पूजा कर रहे हैं, छठी माई को पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान का पूजा कर रहे हैं, उपवास है। मेरे बड़े छोटे सबको लिए दुआ मांगते हैं, ये सब पूजा है। छठ पर्व का उपवास रखने से सारी जो इच्छाएं हैं, जो हम मनोकामनाएं करते हैं, वो पूर्ण हो जाती है। जो ऊपर वाला करेंगे वो करें, मेरा जो करना है वो कर रहे हैं।
वैसे आप कितने वर्षों से इस व्रत को रखते हुए आ रहे हैं? 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। इस पर्व पर व्रत रखने का सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? सूर्य भगवान को माना जाता है। माना जाता है कि छठी मैया के जो भाई है सूर्य देवता, तो उनके लिए उनको खुश करने के लिए इस पर्व को रखा जाता है। तो वहीं ये भी माना जाता है कि अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके शरीर को निरोगी रखने के लिए हाथ को रखा जाता है। जिसको बाल बच्चा नहीं होता है वो मांगता है कि मेरे बाल बच्चा हो जाए। नहीं है तो छठी मैया का पर्व रखने से उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाती है। अच्छा, तो जैसा देखा जा रहा है कि भारत के साथ नेपाल के साथ अन्य देशों में भी होता जा रहा है। हाँ जी, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति झलकती नजर आती है, तो वही एकता का भी प्रतीक है। हाँ जी, बिहार के व्यक्तियों को सबको पता है। छठी मैया में इतना शक्ति है, आप जो चीज मांगोगे ना सच्चे दिल से, तो हर एक चीज आपका पूरा होगा। छठी मैया में वो शक्ति है, इतना शक्ति है कि आप सच्चे मन से निष्ठा से आप जो चीज मांग लीजिएगा ना वो आपका पूरा होना निश्चित है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रुक्मणी देवी। हम कहाँ से आए वैसे? हम लोग बिहार से है। बिहार से है पर हम लोग बल्लभगढ़ में रह रहे हैं। बिहार में कहाँ से? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहाँ बल्लभगढ़ में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? हम लोग 2011 से रह रहे हैं। 2011 से मतलब लगभग 14-15 साल। तो आप यहाँ पे हर बार से ही व्रत रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ का माहौल कैसा लगता है? बिहार से अलग है यहाँ का? यहाँ वही है? बिहार से तो अलग है। लेकिन खुशी बहुत अच्छा लगता है। ये सारा सम्मेलन में बनाया है मैया रानी के लिए। इस प्रकार का मेला या कोई ऐसी चीज वहाँ बिहार में नहीं बनाते? इससे बहुत अधिक संख्या में मेला होता है वहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ जनता के बीच में पहुंचे हो छठ पर्व को लेकर। हर गली में, हर शहर में, हर बधाई में तो अपनी तरफ से, विदाई जी की तरफ से। लेकिन छठ घाटी का ये भी कहना है कि भाई हमें ना तो पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, ना ही नगर निगम की तरफ, ना ही किसी स्थानीय नेता को जो काम दिया गया है। करेंगे छठ में जो कमी रहेगी उसको हम और बढ़ा के करेंगे। जैसा कि आपने देखा सरकार की सारी बातें रखी को लेकर के जो कमियां थी उनको अगले वर्ष पूरा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह जनता रूठ जाएगी। कहीं न कहीं कमेटी का जो गठन किया है उनका आयोजन टूट जाएंगे। इस उपवास को क्यों रखा जाता है? उपवास के लिए इसलिए रखा जाए हमारा संतुष्टि रहेगा। उधर कैंप रखता है, हमारे संतुष्टि रहेगा। हमारे आत्मा का छठ माई को करेंगे। हमारा बिहार का कल्चर है और यही एकता का प्रतीक भी है। बेटा आपका नाम? विवेक। आपका नाम? जया। तो जया, आज छठ पर्व था तो आपके घर वालों ने आपको पटाखे दिलवाए थे? यस। तो पटाखे चलाए आपने? यस। आपने चलाए थे पटाखे? हाँ। तो क्या क्या चीज चलाया था पटाखे में? बहुत फुलझड़ी, कुछ चलाया अनार, था। क्या-क्या चीज़? फुलझड़ी, अनार, सूतली और चटर पटर, बटरफ्लाई। आज पर गए थे तुम लोग? हाँ। यस। तो किस टाइम गए थे सुबह उठकर? 4 बजे। 4 बजे। तो 4 बजे से और कितने बजे तक आपने पटाखे चलाए? 7 बजे तक। 5 बजे तक चलाया था मैंने, फिर मैं दोबारा आया था लेने। अच्छा, मतलब खूब चलाए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम श्रद्धालुओं से जानकारियां प्राप्त की। सनातन धर्म का यह महापर्व है। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशनल स्टार 24 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।